फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 17वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी होने का जो समय सीमा है वो लगभग अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और जैसे जैसे ये नोटिफिकेशन जारी होने की मतलब सुबुगाहट तेज होती जा रही है, सीटों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब के दौर में मायने ये नहीं रखता है कि सीट्स अब कितने आने वाली हैं। देखिए, पहले 800 की बात थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ करके 1200 हुई, 1500 हुई, फिर 1900 तक अभी ये आ गई हैं। पता नहीं 2000 तक भी चली जाए और जब आपका एग्जामिनेशन हो तब वो 2100 तक 2200 तक भी चला जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त वैकेंसी है, ठीक है ना। संयुक्त वैकेंसी है, इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी सीट्स आएंगे, यदि आप यहाँ अभी 1900 की बात की जा रही है तो ये 1900 सभी ऑल ओपन कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा। कुछ सीट से आपको स्पेसिफाइड होगा, यानी कि जिसके पास स्पेशल वैकेंसी क्वालिफिकेशन होगा वही उस सीट्स को भर पाएगा। जैसे आपको 69वीं में पता है कि कुछ वित्त सेवा के लिए अलग से वैकेंसी क्वालिफिकेशन मांग रहा था, डीएसपी ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से क्वालिफिकेशन मांग रहा था। तो मोटे तौर पर बात यह है कि अब ये वैकेंसी 1900 आए या सिर्फ 190 आए या फिर 1000 आए या 2000 या 3000 आए, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका तैयारी क्या है, चाहे वो वैकेंसी 1900 आ जाए या 500 आए, 800 आए, 1200 आए या 2000 आए, निकलेगा उसी का। 500 की तैयारी में भी उन्हीं का निकलेगा जिनका तैयारी बेहतर है और 2000 की भी उन्हीं का निकलेगा। तो अब इन चीजों का मतलब नहीं होता है कि सीट्स कितनी आने वाली हैं और कब आएंगी। इन चीजों का तो कोई मतलब ही रह नहीं जाता है, क्योंकि जो सीरियसली तैयारी करने वाले हैं उनको तो मतलब लग जाना चाहिए था और जो नहीं लगे हैं अभी लग जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और दो चीजें हमेशा मायने रखती हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है खास करके बीपीएससी जैसे मतलब प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में, कि आपका क्वालिटी ऑफ सीट्स क्या है, और उसके बाद क्वांटिटी मायने रखता है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्वालिटी तो उसमें लाजवाब है आपका, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स, हर एक विभाग में कौन कौन से सीट्स आ रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन लाजवाब है, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिटी क्वांटिटी आपका जितना भी बढ़ रहा है ठीक है, अच्छी बात है। बट अब इन चीजों में मत पड़िए कि कितना दिन में आएगा, कल आएगा कि परसों आएगा या फिर कितना सीट्स आएगा, उसमें रहिएगा तो फिर उलझ के रह जाएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 17 नवंबर को है। तो खैर, इस पर हम लोग करते हैं और साथ साथ आज के वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे आपका एक टॉपिक कि करंट का भी इसमें कैसे तैयारी आपका हो, और एलिजिबिलिटी पर भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं खास करके जो नए अभी मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किए उन लोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले देखिए, ये आज के मतलब कि हिंदुस्तान पेपर में निकला है कि बीपीएससी 17वीं में 1900 रिक्तियां, ठीक है ना। बीपीएससी के 17वीं में लगातार रिक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़कर के 1900 से अधिक हो गई है। बीपीएससी के इतिहास में आज तक संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा में इतनी रिक्तियां कभी नहीं निकाली गई थी। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि 2 अन्य विभागों से रिक्तियां आनी शेष है। इसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। हालांकि इसी सप्ताह विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बाद में जैसे जैसे रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त होती रहेंगी उसको ऐड कर दिया जाता है। आपको पीटी एग्जामिनेशन डेट तक जो भी रिक्तियां थी उसको ऐड किया जाता है। तो मे भी 1900 से आगे भी बढ़ सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2100 भी हो सकता है। बट मैंने एक ही बात कहा ना कि अब मायने नहीं रखता है कि वो वैकेंसी नंबर कितना बढ़ रहा है, कि नंबर के पीछे मत जाइएगा। होने वाले का 1400 के वैकेंसी में भी नहीं होता है, और यदि आपका नहीं होना होता है, यदि आपका तैयारी उस लेवल का नहीं हुआ और होना होता है तो आपको 600 के वैकेंसी में, 500 के वैकेंसी में हो जाता है। तब ये चीजें मायने नहीं रखती है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का मेल हो चुका है। अब इसके बाद जो भी बढ़ती है, ठीक है, वो एड ऑन रहेंगी। अब है, अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए कम से कम 21 दिनों का समय दिया जाएगा। जब ये नोटिफिकेशन आता है, उम्मीद है कि आजकल परसों मतलब इस सप्ताह में आने की उम्मीद है, तो आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन मिड नवंबर जैसे कि 17 नवंबर को बताया जा रहा होगा, तो आपके पास समय अब है कहाँ, बिल्कुल भी समय नहीं है। तो अब इन चक्करों में मत पड़िए कि नोटिफिकेशन कितना दिन में आएगा, उसके बाद कितना सीट्स होगा, क्योंकि जो सीट्स आनी थी और जैसी आनी थी वो आ चुकी है और अपने इतिहास में अब तक की बम्पर वैकेंसी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अब आपका तैयारी पर होना चाहिए पूरा फोकस। निश्चित रूप से बहुत सारे छात्र तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब बीपीएससी का जो भी पैटर्न है, पीटी मेंस हर कुछ, उसको बिल्कुल यूपीएससी के जस्ट पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया गया है, यूपीपीएससी के पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया है। तो जो ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट है, जो गांव से तैयारी कर रहे हैं, कभी गाइडलाइन नहीं लिए हैं, उनके लिए थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही ना अपने आप को उसमें लाने के लिए, और उसके बावजूद भी उनकी तैयारी नहीं है, ये तो बहुत एक मुश्किल की बात है। चलिए, 2 चीजों पर हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे बोल रहे थे कि मेरा 20 ईयर हुआ है, 20 ईयर हुआ है, क्या मैं भर सकता हूँ? बिल्कुल, इसमें भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, जैसे खासकर डीवाईएसपी के पोस्ट, उसमें आपको लिखा रहेगा
या उसके समकक्ष टाइप का कारा का या इसका, उस सब में आप निश्चित रूप से 20 ईयर में भी वोट भर पाइएगा। उसके बाद कुछ 21 ईयर वाले होते हैं, कुछ 22 ईयर वाले होते हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। आपका उसमें 2 चीज देखना होता है, एक कट ऑफ एज, और मतलब कि उसमें शायद 1 अगस्त रहता है मे बी, तो उसको आप देख लीजिएगा, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आपका उतना पूरा होना चाहिए। और कट ऑफ जो क्वालिफिकेशन होता है वो ग्रेजुएशन और समतुल्य होता है, यानी कि ग्रेजुएशन है या बीएससी है या फिर आपको उसके बीटेक है, ये सब भर सकते हैं। नए स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पुराने को तो सब कुछ पता ही है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी जिनका ग्रेजुएशन मतलब कि रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अपियरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही ये चीज क्लियर कट है कि अपियरिंग आप नहीं भर सकते हैं, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो चलिए 2 चीजों को मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं। अब बात कर लेते हैं 17 नवंबर है, तो आपका कैसा तैयारी का रणनीति रचना चाहिए। सबसे पहली बात, इतने बड़े वैकेंसी में जब बहुत ज्यादा हाइप बनता है, कंपटीशन भी बहुत टफ हो जाती है, ये बात मान के चलिए, तो जरूरी हो जाता है आपके लिए कि आपका पूरा फोकस पीटी पर होना चाहिए। समय बिल्कुल नहीं है। मैं अभी इस वीडियो में थोड़ा सा करंट अफेयर्स की बात कर लेता हूं। देखिए, करंट अफेयर्स की जहां तक बात की जा रही है, तो आपको कम से कम मार्च, इस साल वाले मार्च, यानी कि मार्च 2024 से लेकर के सितंबर तक के करंट को तो बहुत अच्छे से देख जाना चाहिए। ट्रेंड यही रहता है, जब नोटिफिकेशन आता है या जब एग्जामिनेशन की घोषणा होती है, तो उसी के 1 से 2 महीने के अंदर क्वेश्चन सेट्स होते हैं अमूमन, ठीक है। तो आपको ट्रेंड्स पकड़ के चलना चाहिए। आपको इतना दिन का जो मार्च से लेकर के अभी तक के करंट्स को तो बहुत अच्छे से देखना चाहिए। अभी हमें आपका हालिया लोकसभा चुनाव हुआ है, नई सरकार का गठन हुआ है, तो ये सब ऐसे हॉट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बिहार से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। तो और उसके बाद 1 मंथ का आपको जो है कटअप बना के रखना है। 1 मंथ का आपको कटअप बना के रखना है, जो अक्टूबर है उसका, ठीक है ना, करंट के लिए। चूंकि नवंबर में एग्जाम है, तो नवंबर में पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहेंगी, बट आपको जो जहां से सबसे ज्यादा आपको पूछी जाएंगी, जो संभावना बनेगी, सितंबर, अगस्त, जुलाई, देखिएगा इन सब महीना से आपको भर भर कर करंट अफेयर पूछा जाएगा। लेकिन आपको बैकअप बना के चलना है कि मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, जिसमें कि मार्च से सितंबर तक तो बहुत अच्छा से, और अक्टूबर को बैकअप में लेकर के चलना है, इतना आपको कराना है। आप इसके लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन लिख सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट का आप पकड़े हुए हैं तो उसको आप देखिए, या फिर अभी हाल फिलहाल में जो आपका एडवांस के लिए थोड़ा सा और एडवांस आप जाना चाहते हैं, देखिए बिगिनर है तो बिल्कुल आप प्रतियोगिता दर्पण को देखिए, साथ में कोई एक मंथली मैगजीन को देख लीजिए, जैसे स्पीडी आता है या फिर कोई भी आता है, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए। उससे थोड़ा सा एडवांस में आप जाना चाहते हैं तो आप अभी विजन का आता है जो है, वो भी बहुत अच्छा, उसका एक विजन का जो होता है, विजन आईएएस का जो मंथली आता है करंट अफेयर्स, वो बहुत ही शानदार है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूंगा कि एक आपके साथ कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, एक जो बेसबुक मंथली वाला होना चाहिए, वो उससे आप डिटेल से चाहिए, क्योंकि करंट भी अभी जो आप पूछा जा रहा है, वो करंट भी आपको नॉर्मल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो मतलब डीप में पूछा जा रहा है। तो एक बेसबुक जैसे प्रतियोगिता दर्पण या इस तरह का कोई मंथली मैगजीन, और उसके साथ साथ आपको एक और ले सकते हैं, ठीक है ना, स्पीडी इत्यादि टाइप का। और साथ ही साथ उसके बाद आपका एक बात और ध्यान रखना है कि मैंने बताया कि मतलब मार्च से लेकर के सितंबर तक बहुत अच्छे से, और 1 अक्टूबर आपको लगना है। साथ साथ इसी दौरान आपका बिहार का भी लेना है, ठीक है ना, बिहार का भी लेना है। और बिहार में जो आपको लेना है, अच्छा जैसे इंटरिम बजट हुआ है, उससे भी आपको क्वेश्चन हो सकता है सरकार गठन के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जून के बाद की जो घटनाएं हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड कप भारत जीता है, अभी आपका ओलंपिक्स हुए हैं, पैरा ओलंपिक्स हुए हैं, तो हर जगह से आपको क्वेश्चन हो सकता है। अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत हॉकी में जीता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको देखना है, और बहुत सारी चीजें आपको पिछले 5-6 महीना में घटी हैं, तो करंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और इसी दौरान आपका बिहार से भी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी आपको देखना है, ठीक है ना। करंट के साथ साथ आपको बिहार स्पेशल भी कुछ बुक्स आपको लेना है, और बिहार में 2 तरह का चीज करना है। एक स्टैटिक्स बिहार मतलब बिहार का भूगोल, बिहार का डेमोग्राफिक, बिहार का जनगणना, बिहार का मतलब कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उस सबको भी आपको कवर करके चलना है, ठीक है ना। तो करंट और बिहार को एक साथ लेके चलिए, अभी पहले 10 दिन 15 दिन में इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। और बिहार के लिए भी बहुत सारे स्पेशल बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उस सबको आप देख लीजिए। बिहार का कोई बेस बुक आप देख लीजिए, बिहार समग्र देख लीजिए, या कुछ ऐसा, उसमें भी आपको टॉपिक्स मैंने बता दिया, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का मतलब कि जनगणना, बिहार का
भौगोलिक परिस्थिति, बिहार का स्वतंत्रता संग्राम और बिहार से करंट के लिए भी आपको मार्केट में स्पीडी का आता है, यूटोरिया का, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको आप देख लीजिए। तो ये दोनों चीज मतलब करंट अफेयर्स समग्र और बिहार स्पेशल, जिसमें बिहार करंट्स, बिहार का स्टैटिस्टिक्स दोनों पोर्शन, इसको आप देखकर चलिए, ये आप कर लीजिए, आपका बैकबोन होता है। क्योंकि कुछ चीजें अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, जैसे आपका करंट हो गया, करंट के बाद आपका बिहार स्पेशल हो गया, बिहार स्पेशल के बाद आपका साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया। तो खैर साइंस हिस्ट्री उस समय तो हम लोग बाद में जाएंगे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला अगला आपको 10 दिन में आपके पास ये होना चाहिए कि करंट और बिहार को आप अच्छे से देख लें, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, करंट को आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप जरूर कर लीजिए। अगले 10 दिन के लिए रणनीति है आपके पास। मैंने करंट के लिए सजेस्ट किया, एक आपका कोई मंथली बुक जैसे पीडी या कुछ इस तरह का जो भी है आप करते हैं, और साथ साथ में उसके साथ एक जो आपका, ये मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, जिनके पास पहले से बैकअप है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करें। अंत समय में नया चीज करने से आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता रहा हूं, तो एक मंथली, उसके साथ साथ एक जो मतलब कि ईयरली जो आता है उस टाइप का कीजिए, और साथ साथ बिहार, इस तीनों को आप कीजिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देते हैं, तब तक आपका करंट और बिहार बहुत हद तक हो जाएगा। तो आप एक लीड ऑन में रहिएगा, ठीक है ना। अभी भी ऐसा है नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी पहला फोकस पीटी पर कीजिए, और फिर उसके बाद जैसे आ जाता है, फॉर्म भर जाते हैं, उसके बाद फिर आगे की रणनीति भी आपके साथ चर्चा की जाएगा, डिटेल से किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।